यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको हारमोनियम पर एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसमें अपन किसी दूसरे को भजन गाते हुए या संगीत गाते हुए सुनकर उनका सा कैसे पहचाने कि वो कौन सी स्केल से गा रहा है। तो ये ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और उनकी राग सुनकर कैसे पता करें कि वो कौन सी स्केल से गा रहा है, तो मैं इसका एक फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फिर भी मैं आपको उसकी पिच के बारे में बताऊंगा, नोटेशन की उतार चढ़ाव, आगे पीछे कितना है, नोटेशन उस राग एक शब्द से दूसरे शब्द को लेने के लिए उनकी नोटेशन की पिच क्या है। तो पिच मतलब उसका ऊंचाई कितनी है, या उस नोटेशन कोई शब्द बोला है जिस नोटेशन पर और वो शब्द नीचा बोला जा रहा है, उस शब्द से फिर कोई भजन नीचा आता है भजन में, तो उसका उतार कितना है, तो उसके बीच में दूरी कितनी है और उसको कैसे गाना है, इसके बारे में मैं पूरी फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, जैसे कोई गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, नर कापल में काई सूतो रे ओड भरमरो भाकली। नर गापल में काई सूतो रे ओड भरमेरो भाकलियो। नर गापल में काई सूतो रे ओड भरमेरो भाकलियो। ईश्वर रा गुण गावत मालिक रा गुण गावती, एड़ो कहीं आयो थने था कलियो। अब बोलो इसकी स्केल कहाँ है, कौन सी स्केल है, इसमें सी शार्प है या डी शार्प है या एफ शार्प है या बी शार्प है, कौन सी स्केल है। अब ये गाते हुए सुनकर तो होता है, ऐसे नहीं होता कि अपन कोई भजन कहीं सुनते हैं तो अपन को लगता है कि भाई ये भजन कोई गा रहा है तो भजन सुनाई दे रहा, तो अपन उसकी कॉपी करके गाना चाहते हैं। तो ये कैसे पता करें कि उसने कौन सी स्केल से गाया है, सुनकर, केवल सुनकर। तो देखिए, मैं आपको पैटर्न बताना चाह रहा हूँ, तो समझिए धीरे ध्यान लगाकर। तो देखिए, राग है नर कापल में काई सूतो रे ओड भर मेरो भाकलियो। ईश्वर रा गुण गावत गावत मालिक रा गुण गावत गावत, एड़ो काई आयो थन था कलियो। तो देखिए, इसमें इसकी तो देखिए, इस प्रकार, या अपन से यहां से बोले तो ये तो दूसरी राग है। नर कापल में काई सूतो रे, ये दूसरी हो गई स्केल। तो इसमें ये स्केल जो मैंने पहले कहा, ये स्केल तो देखिए, फिर मैं इस भजन की आपको जैसे मैं बताने जा रहा हूं कि ये भजन कैसे उठेगा।
नरगापले नरगापले में कई सुतो उड़ ईश्वरेरा तो अभी तक आप समझे नहीं इसको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि स्केल को सुनकर, किसी को गाते हुए सुनकर स्केल पहचानना कि कौन से स्केल से गा रहा है, और जहां दूसरे कहीं 1 किलोमीटर से कोई गा रहा है वहां जाकर आप देखें तो आपको वही स्केल मिले जिस स्केल को आप समझ में गए हैं कि इसी स्केल से गा रहा, आपके दिमाग में आ गया, और उसी स्केल से जाकर देखे तो इसी स्केल से बजा रहा हो, तो समझिए कि हम पक्के कलाकार हैं। स्केल पहचाना। स्केल अभी आप जब हारमोनियम सीख रहे हो तो आपको तो यही पता नहीं है कि कौन से भजन को कौन सी स्केल में गाया जाता है, और कोई दूसरे भजन गाते हैं तो हर कोई ऐसे नहीं है कि इसी हिसाब से भजन गाते हैं। तो उसकी कॉपी करने के लिए फिर देखिए पिच के बारे में बता रहा हूं। गापले में कई सूतो गापले में कई सूतो अब देखिए बटन से बटन की दूरी, मतलब गाने में इतने समझते नहीं होंगे लोग। नरे गापले में कई तो देखिए इसको सा ये है, तो इस पर बोलेंगे नरे गापले में कई अब इस बात को समझिए। आप फालतू में ही वीडियो बन रहा है कि नहीं समझ पा रहे थे क्या? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अब राग, अब नरे नरे गापले में कई सूतो नरे गापले नरे गापले में कई पिच का मतलब होता है जितनी ऊंचाई, एक शब्द बोला दूसरा शब्द बोलते हैं तो उसकी ऊंचा, जितना शब्द ऊंचा बोला जाता है उसी शब्द के अनुसार नोटेशन लगना। जैसे मैं बोल रहा हूं नरे 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 गापले में कहीं सूतो गापले में कहीं सूतो, तो नहीं मिल जा तो यहाँ नहीं इसका नरे गापले में नरे 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 गापले में कई सूतो
एकदम सा से कहाँ जा रहे हैं, ये पिच है, सा से सीधा जा रहे हैं अपन पे पर। हाँ ईश्वरीरा गुण गाते गाते एड़ो करियो मालिकीरा गुण इस वजन को जैसे इस सा से भी उठाया जा सकता है, इस सा से भी उठाया जा सकता है, और इस सा से भी उठाया जा सकता है। देखिए आप ऐसे भी गा सकते हैं। गापले में कई सूतों तो जब तक आप कोई शब्द भजन या आप गा रहे हो, मेरी बात सुनिए, आपको समझ में नहीं आया होगा मैं बजाया तो, कोई भी भजन आप गा रहे हैं तो उस भजन में कोई शब्द बोला जा रहा है, तो उस शब्द एक शब्द खत्म होता है तो दूसरा शब्द पकड़ते हैं, समझ पा रहे होंगे। एक शब्द से दूसरा शब्द पकड़ते हैं तो कोई शब्द तो ऊपर के नोटेशन पर जाता है, कोई नीचे के नोटेशन पर जाता है, उतार में जाता है, कोई चढ़ाव में जाता है। इसको कहते हैं पिच। पिच का मतलब उतार चढ़ाव। तो अब उसका पिच है जो उतार या चढ़ाव, तो पहले शब्द से दूसरे शब्द का चढ़ाव कितना है या उतार कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग नोटेशन लगाना सीखे। तो वो चीज मैं आपने इस वीडियो में बताई है, तो आपके समझ में तो आया है या नहीं आया है। तो इसके लिए तो हम कुछ क्या कर सकते हैं, बाकी हम ओरिजिनल ज्ञान हारमोनियम सीखने का हर रोज बताते हैं, और आपके ऊपर से निकल जाए। और वीडियो में लाइक और सब्सक्राइबर बिल्कुल, व्यूज़ बिल्कुल डाउन चल रहे हैं। और जो पागल बातें, कोई पागल बातों का कोई वीडियो बनाते हैं, सुबह एक वीडियो देखा मैंने एक आदमी का, वो गए कण सवर सा सा पा पा सा सा पा 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 सा सा पा। उस पागल ने ऐसा किया, 2 दिन को वीडियो है जिस पर उसको उसके 84,000 व्यूज आए। अब आप भी क्या पता पागला का वीडियो देखते हो या सिखाने वालों का वीडियो देखते हो। अब आपके तो ये दिमाग मुझे लगता नहीं आया समझ। मैंने क्या बोला कि किसी भी भजन का सा कैसे पहचाने कोई दूसरे को गाते हुए सुनकर। इसी भजन को कोई यहाँ से गाना, यदि इस सा से गा रहा है, इसको सा बना रहा है, तो इसकी आवाज अलग होगी। तो ये सा आप कैसे पहचानेंगे दूर से सुनकर। तो इस रिगार्ड में मैंने ये वीडियो बनाया है, ये समझने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे तो आपके कुछ समझ में आएगा, बाकी आपको कोई समझ में नहीं आने वाला। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।